तो दोस्तों हम अभी हैं गंगोत्री धाम माँ गंगा के मंदिर के सामने। वैसे गंगा जी का उत्पत्ति मतलब जन्म बोला जाए तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे गंगा जी हिमालय की पुत्री कहलाती हैं, हिमवान, और जहाँ तक याद है उनकी माता का नाम मीना था, उनकी पुत्री कहलाती है। इस नाते वो पार्वती जी की बहन हुई। तो पार्वती जी की हम सब जानते हैं कि उनकी शादी शिव से हो जाती है और ब्रह्मा जी गंगा जी को ब्रह्मलोक के लिए हिमालय जी से, हिमवान जी से मांग लेते हैं। और कई पुराणों में ये कहानी पाया जाता है कि जब वामन अवतार में भगवान विष्णु 2 पग से पूरा ब्रह्मांड नाप लिए थे, तो जब वो आकाश नापते हैं तो ब्रह्मा जी विष्णु जी के चरण को धोते हैं और उस जल को एक कमंडल में रख लेते हैं, जो कालांतर में जाकर माँ गंगा के नाम से जानी जाती हैं। तीसरी कहानी ये है कि एक राग रागिनी थी, उनको दोष मतलब उन्होंने संगीत से कुछ दोष उनको था, तो शंकर जी ने एक ध्वनि संगीत का निर्माण किया था और वो ध्वनि मतलब संगीत सुनाने वो विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को गए। तो जब ये संगीत वो सुना रहे थे तो उस संगीत के ताप से विष्णु जी के पसीने आ गए और वो पसीना चूने लगा और उस पसीने को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया, जो बाद में माँ गंगा कहलाई। तो इस तरह कई पुराणों में, अलग अलग पुराणों में अलग अलग इनकी कहानी है। जैसे एक पुराण में ये भी कहानी है कि, और ये है भी मान्यता भी है और ये पूर्ण सत्य भी है कि गणपति जी की दूसरी माता गंगा जी हैं, मतलब आप सौतेली माता कह लीजिए या दूसरी माता, इसीलिए द्विमात कहा जाता है गणपति जी को, क्योंकि पार्वती जी गणपति जी को अपने मतलब शरीर के मैल से, अपने दोष से पैदा की थी। तो जब वो गुड्डा बनाती हैं और गंगा जी में जैसे डुबोती हैं तो उनमें जान आ जाता है, जो गणेश जी होते हैं। तो इस तरह से वो दोनों, पार्वती जी और गंगा जी दोनों गणेश जी की माता कहलाती हैं। फिर एक पुराण के अनुसार ये भी एक और गंगा जी से बहुत महत्वपूर्ण कहानी जुड़ी हुई है कि विष्णु जी की मतलब 3 रानियां थी, गंगा जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी। तो तीनों में बहुत लड़ाई हुआ करता था, जिसके वजह से उन्होंने गंगा जी को शिव जी से मतलब विवाह करवा देते हैं और ब्रह्मा जी का सरस्वती जी से मतलब करा देते हैं। तो इसलिए मतलब गंगा भी शिव की पत्नी कहलाती हैं। देखिए हिंदू धर्म में बहुत सारी कथाएं होती हैं, बहुत सारी हमारे पास पुराण हैं, पुराणों में अलग अलग मतलब चित्रण है, अलग अलग कहानियां हैं। तो मैं जहाँ तक मतलब रिसर्च कर पाया हूँ, जहाँ तक अपनी जानकारी मुझे लोगों से, संतों से, या जो इस विषय पे इंटरेस्ट रखते हैं, मम्मी से, पापा से, दादा से जो मिला, वो मैं सब जोड़ के बता रहा हूँ। और ये सारी कहानियाँ मैंने सुनी हैं, पढ़ी भी हैं। तो मतलब इसमें यदि कोई त्रुटि हो, कोई कई लोग कई मान्यताओं से, किंवदंतियों से काफ़ी असहमत होते हैं, काफ़ी कट्टरता के साथ थोड़ा सा असहमत होते हैं। तो भाई वो मेरा मकसद नहीं है। मेरा ये है कि हाँ, गंगा जी के बारे में जितनी बातें मैं जानता हूँ वो आपको विस्तृत तौर पे बता सकूँ। बहुत ही सुंदर ये गंगा जी की
मंदिर है यहाँ पे, उसके बगल में शिवालय है। यहाँ पे हमेशा मतलब लगातार अग्नि प्रज्वलित रहती है, तो उससे प्राचीन धुनी बनती रहती है। इधर गंगा जी बह रही हैं। समय बताए तो अभी समय हो गया 8:46। बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर, भक्तिमय जगह है। पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ, गंगा जी की कलकल ध्वनि, सामने गंगा माँ का इतना सुंदर मंदिर, शिवालय, भक्तिमय माहौल, पूरा वायुमंडल ही पूरा खोया हुआ है, गंगामय हुआ है। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। वैसे मैं अपने इस मतलब जो भी दर्शन कर रहा हूँ, जैसे यमुनोत्री माँ का, गंगोत्री माँ का, तो मैं अपना व्यक्तिगत यदि मुझे पुण्य इससे जो मिलेगा या मिला है, वो मैं अपने पापा और अपने पितरों को मतलब देना चाहता हूँ कि वो वहाँ खुश रहें, मतलब भगवान उनकी शांति दे, मोक्ष दें, यही प्रार्थना। मतलब गंगा माँ से, यमुना माँ से, सभी से प्रणाम माँ। चलिए अब यहाँ से चलते हैं। प्रणाम गंगा मैया। तो यहाँ पे भी बज रहे हैं रात्रि के 10 और अच्छी खासी बारिश हो रही है। गंगा जी का कलरव काफ़ी मधुरता के साथ भक्तिमय कर रहा है चारों तरफ के इन्वायरमेंट को। जय हो रही है, सारी दुकानें बंद हो गई है रेनकोट का। तो एक डब्बा मिला है, डब्बा को सर पे रख के होटल के पास चला जा रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय गंगे मैया।